खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अब राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है। वार्ड नंबर 12 में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद राष्ट्रीय लोक नेता उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने नगर पालिका परिषद और वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सभी के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मंगलौर में विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। और इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय लोक नेता उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि नगर पालिका परिषद को अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलौर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उनके अनुसार मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यकाल में विकास कार्य हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अपेक्षित कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक पर भी विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रशासन का दावा है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल मंगलौर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि नगर पालिका पूरे नगर में निष्पक्ष रूप से अभियान चलाती है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भ्रमण कर लीजिए, जा कर के देख लीजिए। केवल उन लोगों के साथ अतिक्रमण या जो है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। मेन मकसद तो ये है कि भाई तूने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम तुझे परेशान करेंगे। अतिक्रमण अगर है तो अतिक्रमण तो बहुत सारी जगह है। जो नजूल में बहुत सारे धन्ना सेठों के मकान हैं वो भी तो अतिक्रमण में आ रहे हैं, उसे भी हटाइए। उसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। आप क्यों चिन्हित कर करके जो है आप किसी ऐसे व्यक्ति को कि भाई जिसने अगर आपको वोट नहीं दिया तो क्या वो गुनहगार हो गया? क्या वो मंगलौर का नहीं है? जब आप मंगलौर के लिए चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक के रूप में, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में, तो आप सबके होते हैं। हमारे वालिद साहब मिनिस्टर भी रहे, हमारे वालिद साहब दो बार विधायक भी रहे, हमारे बड़े जो है कई बार विधायक रहे, लेकिन कभी आज तक उन्होंने जो है इस तरह की हरकत नहीं करी। उन्होंने तो जो भी उनके पास आ गया सर्व समाज के लोगों का, हर बिरादरी, जाति, धर्म के लोगों का काम करने का काम किया। तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे वोट नहीं मिला तो तुम्हें परेशान करने का काम करूंगा। ये तो हिटलरशाही है। देखिए, ये मुद्दा बहुत अहम है आज मंगलौर के अंदर कि भाई जो काम 50 साल पहले थे उन्हें 50 साल से लगातार जो है सरकार हटाने का काम कर रही है। और आप कुछ अपने, फिर मैं कहूँगा कि धन्ना सेठों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरे मोहल्ले को परेशान किया जा रहा है, वहाँ के रहतवान को परेशान किया जा रहा है कि भाई अगर 2-3 आदमियों के फ़ायदे के लिए 11,000 की लाइन आप जिसको हटना चाहिए उसे आप लगवाने का काम कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब ने जब वे विधायक बने, एक आपने देखा होगा पठानपुरे के अंदर 11,000 की लाइन थी, मलकपुरे के अंदर 11,000 की लाइन थी, लालवाड़े के अंदर 11,000 की लाइन थी। उन सब को अपनी विधायक निधि का पैसा दे कर हटवाने का काम किया, ये जुड़वाने का काम कर रहे। अगर किसी के साथ कोई घटना पेश आती है या घटना होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके धन्ना सेठ होंगे, विधायक जी होंगे, या फिर कौन होगा? या बिजली विभाग होगा? क्योंकि यूपीसीएल तो वो करता है जो जनप्रतिनिधि उसको करने के लिए कहता है। जनप्रतिनिधि ने एक गुहार लगाई, एक लेटर लिख के दिया कि भाई आप यहाँ 11,000 की लाइन लाइए, हमारे कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो वो बेचारे अपना काम करने का काम कर रहे, क्योंकि उनका काम है कि रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनना। तो आप चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरे हज़ारों लोगों की भीड़ को, जनता को जो है आप परेशान करने का काम कर रहे, उनकी ज़िंदगी को आप रिस्क पे लाने का काम कर रहे, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। देखिए, राजनीति के तहत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब लोगों को परेशान किया जा रहा है, बस इतनी बात। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे विधायक जी का, हमारे मरहूम पिताजी का आप 6 साल का 7 साल का कार्यकाल उठा के देखिए और इनका 40 साल का उठा के देखिए, तो हमारे जो वालिद साहब ने 4 साल के अंदर काम कराए थे, ये 40 साल में नहीं करवा पाए, और अगर इन्हें 40 साल और मिल गए तो तब भी नहीं करवा पाएंगे। काम तो जिज्ञासा से होता है। हम जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो काम तो जब होता है जब कोई जनप्रतिनिधि काम करवाना ही नहीं चाह रहा, उसको सिर्फ जनता उसके लिए सिर्फ एक वोट है और उससे ज़्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो ये हमारे विधायक जी सक्रिय हो जाते हैं
और जनता के पास जाते हैं तू मेरा चाचा, तू मेरा ताया, तू मेरा नाना, तू मेरा फूफा, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और सिर्फ उनके लिए वो एक वोट है। और 4.5 साल फिर वो नज़र भी नहीं आते, जबकि उसको एक पब्लिक में किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन 4.5 साल में आपकी है। तो उस वक्त आप कहाँ हो? आप लोगों से को गोली देने का काम करते हो, लोगों से बात नहीं करते। 6 महीने पहले आके आप अपने फ़ायदे के लिए, उनको कुछ देने के लिए नहीं, उनसे कुछ लेने के लिए आप उन्हें चाचा, ताया, नाना, फूफा बना के जो है उनसे अपना काम निकालने का काम करते हो, कुर्सी पे बैठने के लिए। यही राजनीति इनकी पिछले 40 साल से है। और आप अगर हमारे वालिद मरहूम का 7 साल का कार्यकाल उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज भी आए, यहाँ बिजली घर भी आए, CSS का भी प्रस्ताव हमारे वालिद साहब ने दिया। आपने भी हॉस्पिटल की बात रखी तो ये हमारा मंगलौर का हॉस्पिटल 50 बेड का पास हुआ है, इसकी मद में पैसा तक आ रखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पिताजी नहीं रहे। अगर वो होते तो ये सारे काम होते। सिक्कर का कॉलेज ठप पड़ा है,